नमस्कार, मैं रुपेंद्र कुमार शाह। आज हम लोग जो हमारी करिकुलम संरचना है 5, 3, 3 और 4, जिसके बारे में मैंने कल के वीडियो में आपसे चर्चा की थी। आज हम इसका पहला चरण, ये जो पहला इसका हिस्सा है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वो है पहली जो प्रवेश की उम्र है उसकी, शिक्षा के इस दौर में, इस लाइन पे चलने के लिए, इस पूरे संरचना पे चलने के लिए, वो उसकी एज है 3 से 8 वर्ष की। ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 3 से 8 साल के लिए। इसको हमने 2 हिस्सों में किया। पहला हिस्सा है 3 से 6 साल का और दूसरा हिस्सा है 6 से 8 साल का। 3 से 6 साल में, 3 साल में मतलब आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल और बाल वाटिका, ये उसकी एक्सेस रहेगी, उसकी पहुंच इन तीनों जगहों में से एक जगह होनी चाहिए। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे हमारा जब 3 साल का वो कर लेगा, 3 साल वो यहाँ रुकेगा इस स्टेज पे, तो उसमें हम क्या उम्मीद करते हैं, हम क्या चाहते हैं? उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका सामाजिक विकास और उसका भावनात्मक विकास, ये सबसे महत्वपूर्ण है उस एज ग्रुप में। अधिकतर जो विकास होता है विद्यार्थियों का, उसका लगभग मानसिक और भावनात्मक विकास लगभग 70-80%, 60-70% जो है वो उसी एज ग्रुप में होता है। उसके बाद है 6 से 8, मतलब कक्षा 1 और 2, मतलब यहाँ 6 साल की उम्र के 7 और 8 समझ सकते हैं आप, ये 2 साल। इस प्रकार से कुल 5 साल उसकी एक्सेस इस सिस्टम में रहेगी। इसमें 6 से 8 वाला जो प्राइमरी स्कूल का जो सेक्शन है FLN, उसको आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो 3 वर्षीय है, जिसे कि हम बोलचाल में हम देखते हैं नर्सरी, KG1 और KG2, वो 3 वर्ष आप यहाँ समझ सकते हैं कि इसमें इसको पूरा कैसे हम चाहते हैं, उसको पूरा एक स्ट्रक्चर बना के आपके सामने रखा गया है, ताकि हम उसको समझ के जब हम कोई काम करें तो उसको हम कैसे कर पाएँ। 3-4 विभाग जो थे हमारे, 4D मतलब मानव संसाधन विकास विभाग, महिला और बाल स्वास्थ्य विभाग, और आपका स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट और ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। इन सब लोगों ने, क्योंकि आप जानते हो इसमें इन सब लोगों का बहुत है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक है। तो इन सारे विभागों ने मिलकर ये जो बनाए हैं NCPF फॉर EC, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर EC, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन क्या क्या हम उसको देना चाहते हैं, उसमें क्या हम रख सकते हैं, क्या उसका फ्रेमवर्क बनाया है, इसमें हम क्या चाहते हैं? नंबर्स, अल्फाबेट, लैंग्वेज, विजुअल आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, कलर, शेप, आकृति आदि के बारे में, म्यूजिक, ड्रामा, इंडोर आउटडोर प्ले। आप देखिए इन सबको जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम जानते हैं कि हम बच्चों से क्या चाहते हैं उस एज में, कि वो उठना बैठने का तरीका सीख जाए, खेलना सीख जाए, वो कुछ कलर पहचानने लग जाए,
वो आकृतियाँ पहचानने लग जाए, वो भाषा कुछ शब्दों की पहचान कुछ कर ले, अंकों की पहचान कुछ कर ले। तो ये सब उसमें फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है कि किस प्रकार से हम इसको, जब ये हमारे ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना है तो उस बच्चों को जब उस 3 साल के सिस्टम में रहेगा तो इनको प्राप्त करने के लिए हमने एक फ्रेमवर्क ये तैयार किया है कि ये चीज़ें उसको मोटे मोटे रूप में आनी चाहिए। एक्सेस कैसे होगी उसकी, मतलब उस विद्यार्थी की पहुंच कैसे होगी, आंगनवाड़ी में, प्ले स्कूल में, बाल वाटिका। हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास। अब उसके लिए क्या करेंगे हम, तो हमने ये इन सब लोगों ने मिलके ये एक बनाया है कि ये चीज़ें मोटे मोटे रूप में उसको आनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इसके पहले नहीं आता क्या उसको, ये कि कलर नहीं जानता क्या वो, या आकृति नहीं जानता क्या, लेकिन उसको फॉर्मलाइज करना पड़ता है। आप देखना छोटे बच्चे हैं, हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अरे छोटा बच्चा है, ये तो कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं आता। ऐसा कभी नहीं होता। 0 से 3 साल में वो गाता भी है, वो चित्र भी बनाता है, वो लिखता भी है, वो हर किसी चीज़ को छू के देखता भी है, और कोई भी चीज़ उसको अगर कोई खिलौना हो, कोई भी बात हो, तो उसको बिल्कुल वो उसका चिकित्सा कर देता है, उसकी शल्य चिकित्सा, उसको तोड़ ताड़ के देखता। जिज्ञासा भी है उसको कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन उसकी भाषा, उसके चित्र वो हमारी समझ में नहीं आते, क्योंकि वो उसके, तो उसको इस भाषा में, इस हमारे फॉर्मलाइज करने के लिए ये जो हमने बनाया है, इसके द्वारा उसको हम आगे और उसकी जो जिज्ञासा है, उसकी जो समस्या समाधान की जो कौशल है, या उसकी जो सोचने की कौशल है, उसको और हम आगे बढ़ा सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे कि इसकी विधियाँ क्या होगी और इसमें और मटेरियल क्या होगा। धन्यवाद।